हेलो स्टूडेंट। तो अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक कोई चार्ज है, एक चार्ज क्यू है और वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है, तो उसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले इसके अंदर देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, क्रॉस मतलब इस बोर्ड के अंदर जा रही है। कहाँ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे कैसी है, ऐसी है, इधर अंदर जा रही है। उसके अंदर क्या रखा है, चार्ज रखा गया है। क्या रखा गया है, चार्ज। और उसकी क्या है, एक वेलोसिटी v है। एक चार्ज की वेलोसिटी क्या है, v है। तो हमने यहाँ पे क्या है, तो फोर्स जो उसके ऊपर लगेगा वो क्या होगा, F इज इक्वल टू क्यू v क्रॉस b। क्यू v क्रॉस b, ये वेक्टर पोजीशन के अंदर रहेगा। तो उसके अंदर देखो, तो बाय लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल हमने 10th क्लास में ही पढ़ा है। लेफ्ट हैंड रूल का जो ये नियम है, इसके थ्रू हम इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे T4 क्या होता है, थ्रस्ट यानी फोर्स। T4 थंब, थंब यानी कि फोर्स। ये क्या है, हमारी फर्स्ट फिंगर। क्या है, हमारी फर्स्ट फिंगर। F4 फर्स्ट, F4 फील्ड। ये क्या हमारी C सेंटर फिंगर। कौन सी फिंगर है ये, सेंटर फिंगर। C4 सेंटर और C4 करंट। तो ये हमें करंट बताएगी और ये हमें करंट बताएगी, है ना। और ये हमारे फील्ड की डायरेक्शन बताएगी और ये हमें फोर्स बताएगा। या फिर करंट मींस वेलोसिटी। यहाँ पे C4 करंट मतलब वेलोसिटी, जिधर करंट जा रहा है उधर ही वेलोसिटी होती है। तो इसकी वेलोसिटी इधर है ना, ऐसे। तो वेलोसिटी कहाँ पे है, इधर है। फील्ड F4 फील्ड कहाँ पे, अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ। फील्ड देखो, फील्ड अंदर की तरफ है, F4 फील्ड अंदर की तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है, फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर। तो ये चार्ज कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। अब यहाँ पे वेलोसिटी कहाँ होगी, ऊपर। वेलोसिटी कहाँ होगी, ऊपर। फील्ड कहाँ है, अंदर। फोर्स कहाँ हो जाएगा, इधर। अब इसमें फोर्स कहाँ लगेगा, इधर, इधर। ये कहाँ चला जाएगा, इधर। यहाँ पे आ गया प्लस क्यू चार्ज। अब यहाँ पे वेलोसिटी कहाँ पे है, इधर। फील्ड कहाँ पे है, इधर। वेलोसिटी कहाँ है, इधर। ये वाली पूरी क्या दिखा रही है, वेलोसिटी। ये क्या दिखा रही है, मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स कहाँ है, नीचे। अब इस फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे। तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज फिर है। फील्ड कहाँ पे है, अंदर। वेलोसिटी कहाँ पे है, नीचे। अब फोर्स कहाँ लगेगा इसके, इधर, इधर फोर्स F। तो इसकी वजह से क्या कर देगा, यहाँ पे सर्कल में घूमना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो सर्कुलर मोशन के अंदर आ जाएगा। तो एक चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसमें फोर्स क्या लगता है, F इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, F इक्वल टू क्यू इंटू में E। क्या होता है, क्यू इंटू में E। और यहाँ पे F इक्वल टू, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो क्या होता है, E होता है। यहाँ पे क्यू इंटू में क्या आ जाएगा, V क्रॉस में B, V क्रॉस में V, V क्रॉस में B। तो F इक्वल टू क्यू वी बी। मैक्सिमम फोर्स इसके ऊपर कब लगेगा, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स। मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, जब एंगल हमारा कितना हो, जब एंगल 90 डिग्री हो जाए। थीटा 90 हो जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो ये फोर्स हमारी उसके ऊपर लगेगा। अब इसके अंदर बेटा एक बात ध्यान देखने वाली है। देखो ये चीज के अंदर चार्ज ने, ये जो पॉजिटिव चार्ज था, इस चार्ज ने क्या किया है, इस चार्ज ने सर्कल में घूमना शुरू कर दिया। इसमें सर्कुलर मोशन के अंदर। और जैसे ही चार्ज ने सर्कुलर मोशन में घूमना शुरू कर दिया, तो कोई चीज सर्कल में घूमती है, कोई चीज सर्कल में घूमती है, तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगता है, उसके अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उसके अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, सॉरी, तो इसके अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो इसके ऊपर सेकेंड फोर्स जो लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन में r। प्लस वन क्लास में आपने पढ़ा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन में r। तो हमने दोनों फोर्सेस को इक्वल कर दिया, F इक्वल टू FC। तो यहाँ से mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल क्या हो जाएगा, क्यू वी बी। तो यहाँ से हमने क्या निकाल ली, रेडियस। क्या निकाल ली, रेडियस। रेडियस ऑफ ए चार्ज। जब वो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन में घूमेगा, उसकी रेडियस क्या आ जाएगी, mv अपॉन में क्यू बी। तो ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू सो मच।